नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस के दिन खराब चल रहे हैं। एक तरफ आज कांग्रेस यूएसएड के आरोप में घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बेमतलब में बैठे बैठाए बीएसपी सुप्रीमो मायावती से पंगा ले लिया है। राहुल ने इशारों ही इशारों में मायावती को कांग्रेस के साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन बहन जी ने इसे ठुकरा दिया है। मायावती ने सीधे सीधे कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता दिया। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अचानक राहुल गांधी को मायावती की याद आ गई। क्या राहुल को अब साइकिल का नहीं बल्कि हाथी का साथ चाहिए? क्या राहुल अखिलेश का गणित बिगाड़ना चाहते हैं, या फिर राहुल मायावती को देकर ऑफर अखिलेश को दे रहे हैं मैसेज क्लियर? कहीं राहुल गांधी यूपी में अपना नया पालनहार तो नहीं खोज रहे हैं, या फिर इंडी गठबंधन से बाहर होने से पहले राहुल गांधी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं? तो आज आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में मायावती को साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन ऑफर उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी पर मायावती का प्रकोप और क्रोध दोनों एक साथ टूट पड़ा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं, और इसी दौरान वो दलित छात्रों के एक हॉस्टल पहुंचे, जहां पर एक छात्र ने मायावती और कांशीराम की तारीफ की। तो जवाब में राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा जो मायावती और उनके समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने उस छात्र के जवाब में कहा कि वो चाहते थे कि मायावती लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें, और अगर ऐसा हो पाता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। पहले सुनिए राहुल गांधी का बयान, फिर आपको हम बताएंगे इस मायावती ने कैसे किया है पलटवार। बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। तो राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती के इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होने को लेकर जो कहा, उस पर मायावती ने भी करारा प्रहार किया है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। कल जैसे ही राहुल का वीडियो सामने आया, इसके बाद मायावती ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ पूछा कि कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उसके कार्यकर्ताओं के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया अपनाया जाता है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन को बरगलाने वाली बातें बीएसपी के साथ की जाती हैं। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। मायावती ने यह भी कहा कि जब भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, तब बीएसपी का बेस वोट जो था, कोर वोट जो था, उन्हें ट्रांसफर हुआ, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट यानी कोर वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई, और ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। मायावती इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आज भी कई पोस्ट किए, और इस बार तो कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया, और राहुल गांधी को खासकर बीएसपी प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की सलाह भी दे डाली। मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह आम चर्चा है कि कांग्रेस के कारण ही दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई है, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता तो पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। तो इस तरह राहुल गांधी और मायावती एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के चुनाव में हम चाहते थे कि मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आई। राहुल ने इस पर दुख भी व्यक्त किया, मलाल जताया। आखिर मायावती को लेकर राहुल गांधी इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष को एक साथ लाने की मुहिम चल रही थी, तब कांग्रेस ने बीएसपी को भी हरी झंडी में
इंडी गठबंधन में लाने के लिए बहुत से प्लान बनाए थे। कांग्रेस को लग रहा था कि बीएसपी साथ आ गई तो यूपी में बीजेपी को जबरदस्त डैमेज पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी में ना तो मायावती ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, बल्कि वो तो इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बनी। आइए अब 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों का अध्ययन करते हैं। 2024 के चुनाव के जो नतीजे थे उन पर अगर हम नजर डालें तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और उसका वोट शेयर था 33.6%। वहीं कांग्रेस 9.4% वोट शेयर के साथ 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर इन दोनों का वोट शेयर जोड़ लें तो ये हो जाता है 43%, यानी 43%। वहीं बीएसपी ने भले ही एक भी सीट ना जीती हो, लेकिन उसने 9.4% वोट प्राप्त किए थे। ऐसे में अब ध्यान दीजिए, ऐसे में अगर मायावती कांग्रेस और एसपी के साथ होती तो विपक्षी गठबंधन का वोट शेयर 51% के करीब पहुंच सकता था। इससे इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ सकती थी। इतना ही नहीं, बीएसपी की वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यूपी में पूरी 16 सीटों पर नुकसान हुआ। इन 16 सीटों पर बीएसपी का उम्मीदवार था उसे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले, यानी ये 16 सीटें बीएसपी ने हरवा दी। आइए अब इस चुनावी अंक गणित के बाद, इस मैथ्स के बाद अब बात करते हैं चुनावी समाजशास्त्र की। यूपी में एक समय था जब कांग्रेस दलित, स्वर्ण और मुस्लिम वोट के दम पर सत्ता पर काबिज होती थी, लेकिन यूपी में दलित वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस से छिटक चुका है। यही वजह है कि आजकल राहुल गांधी बार बार अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलितों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस और दलित वोट बैंक के बीच बहन मायावती दीवार बनकर खड़ी है। दरअसल यूपी में करीब 20% दलित आबादी है, जिसमें से करीब आधी हिस्सेदारी जाटव समाज की है, जिसे मायावती का कोर वोटर माना जाता है। इसलिए दलित राजनीति में मायावती की चुनौती से निपटे बिना, सेंध लगाए बिना इस पूरे यूपी में दलित वोट बैंक ले पाना नामुमकिन है। अगर गठबंधन की बात करें तो चुनावी पंडित और उनके आंकड़े ये कहते हैं कि मायावती का कोर वोट बैंक तो सहयोगियों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इनका वोट मायावती की बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता है, मायावती को फायदा नहीं होता है। ये बात मायावती ने अपने ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखी है। इसलिए पिछले कुछ साल से मायावती गठबंधन की राजनीति से परहेज कर रही है। तो दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद विपक्षी दल एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताने में जुट गए हैं। मतलब अपनी चुनावी हार के लिए कभी ईवीएम और कभी चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाले दल अब एक दूसरे पर भी हार का ठीकरा फोड़ने से नहीं कतरा रहे। लेकिन राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबानी तकरार पर बीजेपी का कहना है कि अगर सपा, बसपा, कांग्रेस साथ मिलकर भी चुनाव लड़ते तो भी यूपी में कमल ही खिलता। आप भी सुनिए इस पूरे मामले पर एनडीए के नेताओं का क्या कहना है। कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही, सुशासन का विकास। मायावती की जरूर दिख रही है। मायावती के बारे में अनाप शनाप बोलने की बात कर रहे हैं। अगर वो दलितों का हित चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करते, संविधान का सम्मान करते, तो आज उनकी नीयत नहीं होती ऐसी। और आज वो बी टीम की औरों की बात करते हैं। वो बी टीम नहीं है क्या? केजरीवाल की बी टीम नहीं थी लोकसभा चुनाव के अंदर? क्या अनेकों ने राज्य में बी टीम के तरीके से उन्होंने काम नहीं किया है क्या? तो इसलिए उनको अपना गिरीवान झांकना चाहिए। जो देश पे शासन कर चुकी है, राज्यों में मुख्यमंत्री दे चुकी है, आज उसकी ऐसी हालत हो रही है, तो उसके हालातों पे चिंता करना चाहिए, कौन बी टीम है कौन नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो अविश्वसनीय चरित्र है और साथी दलों के साथ जो उनके दोहरे मानदंड हैं, जो हिकारत का भाव कांग्रेस के नेताओं के अंदर अपने साथियों को लेकर रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने दल के अलावा जो दल भी उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ उनका जो अविश्वास का रिश्ता रहा है, उस पर करारा प्रहार मायावती जी ने किया है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धीरे धीरे उनका आधार सिमटता जा रहा है और एक राष्ट्रीय दल के तौर पर जो उनकी प्रासंगिकता थी वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है।
तो वहीं हाल में मायावती के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने भी मायावती और बीएसपी पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। उदित राज ने तो साफ तौर पर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा और बताया कि आखिर बीएसपी से कांग्रेस का गठबंधन क्यों नहीं हो सकता है। पहले सुनिए कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर राहुल गांधी के बयान का पूरा सच, पूरा प्लान। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो मायावती जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बीजेपी को जिताओ और यह कहा था कि समाजवादी पार्टी न जीते, भारतीय जनता पार्टी चाहे जीत जाए। जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगी है तो कांग्रेस के गठबंधन में क्यों आएंगी। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कोशिश तो हम करते रहे, लेकिन मायावती जी बीजेपी के साथ में 3 बार सरकार बनाई। अगर बीएसपी न होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस देश में बीजेपी न आती, उत्तर प्रदेश में बीजेपी न आती। तो ये तो 3 बार समझौता करके बीजेपी से उसको मजबूत किया, आज भी बी टीम बन करके काम कर रही हैं। अच्छा है कि बीजेपी में ही विलय हो जाए इनका। तो अब तक हमने आपको ये तो बता दिया है कि राहुल गांधी ने मायावती को जो ताना मारा है उसका पूरा सच क्या है, लेकिन अब हम आपको राहुल गांधी के इस पूरे बयान का एक दूसरा एंगल और उसके पीछे छुपा पूरा सच बताने जा रहे हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से राहुल गांधी का बयान सुना है तो उसमें उन्होंने 2 ऐसी बातें कही हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने बयान में पहली बात तो ये कही कि वो मानते हैं कि मायावती ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है, और दूसरी बात राहुल गांधी ने ये भी कही कि उन्हें इस बात का दुख है कि मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी। अब बयान की ये दोनों ही बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं मायावती से हाथ मिलाने के भी इच्छुक हैं, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे है इंडी गठबंधन की अंदरूनी उठापटक। अब ध्यान से समझिए, दरअसल इंडी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बहुत विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी सीधे सीधे इंडी गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने की इच्छा पहले ही जता चुकी हैं। ममता की इस इच्छा का अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगियों ने भी समर्थन किया था। इसके अलावा इंडी गठबंधन के करीब करीब सभी दल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर गठबंधन में धोखेबाज पार्टी की छवि बना ली है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इंडी के बाकी सहयोगी दलों को लगता है कि कांग्रेस के साथ रहने से उनका नुकसान हो सकता है। देर सवेर या तो इंडी गठबंधन टूटेगा या फिर कांग्रेस को इंडी ब्लॉक से बाहर कर दिया जाएगा, ये हो सकता है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो अभी से कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर इस वजह से यूपी में कांग्रेस अब अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसे सहयोगी दल की जरूरत है जिसका उत्तर भारत में और खासकर यूपी में बड़ा प्रभाव हो और उसका एक वोट बैंक हो। यूपी में कांग्रेस ने सपा के दम पर जो वोट परसेंटेज बढ़ाया था उसे भी कांग्रेस अब बनाए रखना चाहती है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए मायावती और उनकी बीएसपी एक मजबूरी बन चुकी है। तो एक तरफ राहुल गांधी भविष्य में मायावती को अपना राजनीतिक सहयोगी बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने वर्तमान सहयोगियों से भिड़ने का पूरा मन भी बना चुके हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले ममता बनर्जी ने बिगुल फूंका था, इसलिए राहुल के निशाने पर सबसे पहले ममता बनर्जी हैं। खास बात यह है कि अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी इन चुनावों में ममता बनर्जी को सबक सिखाने का मंसूबा बुन रहे हैं। आइए जानते हैं अगले चुनावों के लिए राहुल और ममता ने एक दूसरे के लिए क्या प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने पिछले दिनों हुई पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में साफ कर दिया है कि टीएमसी अगले विधानसभा चुनाव में अकेली लड़ेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अभी से पश्चिम बंगाल के कांग्रेस संगठन को सक्रिय रहने का आदेश दिया है। राहुल गांधी 2026 में कांग्रेस को पूरी मजबूती से बंगाल के चुनाव में लड़वाना चाहते हैं, लेकिन पिछले प्रदर्शन की बात की जाए तो 2021 में कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ यानी वामपंथी दलों के साथ समझौता किया था और वो 92 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे 0 सीट मिली, 0 सन्नाटा, और वोट भी सिर्फ 2.9% ही मिले। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को कुल मिलाकर
10% वोट मिला था। तो अब बंगाल के बाद अब चलते हैं बिहार, जहां ममता की तरह तेजस्वी यादव भी राहुल को आईना दिखा सकते हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी ने अभी कुछ दिन पहले यह तक बोल दिया था कि इंडिया अलायंस को खत्म कर देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो तेजस्वी के इस बयान का खासा महत्व है, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आइए अब आपको पूरा सच बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कांग्रेस से पिंड क्यों छुड़ाना चाहते हैं। देखिए, एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इंडी ब्लॉक से अकेले आरजेडी ही अभी तक एक्टिव दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस के पास ना तो संगठन है, ना चुनाव जिताने वाले चेहरे हैं, और कुल मिलाकर कांग्रेस यहां पर परजीवी है, आरजेडी पर निर्भर है। और उस पर से कांग्रेस इस बार फिर से 70 विधानसभा सीटें मांग रही है। 70 विधानसभा सीट। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस आरजेडी पर बोझ साबित हुई थी। कांग्रेस ने बिहार की 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 19 सीटें ही वो जीत पाई थी, जो कि पिछली बार से 8 सीटें कम थी। इस तरह से कांग्रेस का बिहार चुनाव में महज जो स्ट्राइक रेट था वो सिर्फ 27% था। आरजेडी की ये आज तक इस बात का मलाल है, तेजस्वी को इस बात का मलाल है कि अगर कांग्रेस 10 से 15 सीटें और जीत जाती तो शायद तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी मिल सकती थी, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि दूध के जले तेजस्वी इस बार छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। तो बात 2023 की। बीजेपी का विजयी रथ रोकने के लिए कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस के नाम पर नया गठबंधन बनाया, जिसने 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। यानी इंडी गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन महज कुछ ही महीनों में सब कुछ अब बिखरता दिख रहा है। और इस सबके पीछे राजनीति के जानकार राहुल गांधी को खलनायक यानी विलेन मान रहे हैं। आखिर इंडी गठबंधन के इस बिखराव के लिए राहुल गांधी क्यों जिम्मेदार हैं, आइए इसका पूरा सच भी देखते हैं। देखिए, 2024 के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस भले ही 99 सीटें जीतकर इतरा रही थी, लेकिन सहयोगियों को यह लगने लगा था कि कांग्रेस को यह सफलता उसकी बदौलत मिली है, यानी उनकी बदौलत कांग्रेस को सफलता मिली है। और अखिलेश के पास 37 लोकसभा सीटें थी। जाहिर है उनका कद भारत की राजनीति में बढ़ चुका था। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में अपने दम पर अकेले 29 सीटें मिली, जिससे उन्हें भी समझ में आ गया कि वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। फिर इसके बाद हुआ हरियाणा चुनाव का ऐलान। कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसे ये गलतफहमी थी कि वो जीत जाएगी, यहाँ तक कि उसने इस गलतफहमी में समाजवादी पार्टी के साथ सीटें शेयर करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने कांग्रेस की सारी हवा निकाल दी और वो बीजेपी के सामने चारों खाने चित हो गई। हरियाणा के साथ हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव में भले ही इंडी गठबंधन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इन चुनावों में बेहद खराब रहा। राज्य में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ कितनी सीटें जीती? 6, सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। इसके बाद रही सही कसर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने पूरी कर दी। यहाँ इंडी गठबंधन के मिनी गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली और इसी के साथ यूपी के विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस सपा के साथ सक्रिय नहीं दिखी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को जमीन पर ला पटका और अभी मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी हार गई। उधर झारखंड में भले ही इंडी की सहयोगी पार्टी जेएमएम सत्ता में पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस की तुलना में बाकी सहयोगियों ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद आई दिल्ली के चुनाव की बारी और कांग्रेस ने यहां एक बार फिर इंडी गठबंधन को धोखा दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। और कांग्रेस को दिल्ली चुनाव में 0 सीटें मिली, लेकिन वो यहां वोट कटुआ पार्टी बनी और उसने आम आदमी पार्टी को कुल 14 सीटों पर चुनाव हरवा दिया। इस घटना से इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं का भरोसा कांग्रेस से टूट गया है। तो ये चल रहा है इंडी गठबंधन में इन दिनों। और पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कांग्रेस के परजीवी बनने का पूरा सच। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है।
इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें। ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो इंडी गठबंधन के बाकी दलों का कांग्रेस से भरोसा टूटने की बड़ी वजह है कांग्रेस का परजीवी होना। तो क्या है कांग्रेस के परजीवी बनने का पूरा सच और क्या कहते हैं इसके आंकड़े, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटें आई, 99 सीट्स। उनमें से ज्यादातर उन राज्यों से आई जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में थी, यानी सहयोगियों के सहारे से उसने ये सीटें हासिल की थी। ऐसे राज्यों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% रहा, जबकि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 26%, 26%। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी वहां उसके वोट शेयर में भी गिरावट आई। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और सीधे बीजेपी से टकराई वहां उसे 64 में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही मिली। वहीं देश के 13 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। अब आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ा, यानी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, ऐसी सीटों की संख्या 99 में से सिर्फ 32 है। सिर्फ 32 सीटें अपने दम पर जीती है, जबकि 67 सीटें उन राज्यों से आई जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया था। इसी वजह से महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया था। तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने साथ साथ सहयोगी दलों को भी डुबोने का काम कर रही है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। तो राहुल गांधी ने पहले तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को परजीवी बनाया और अब उसे एक वोट कटुआ पार्टी बनाने पर भी तुले हैं। आंकड़े भी इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 7 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं।
यहां पांचों राज्यों में विधानसभा सीटों की जो कुल संख्या थी वो 624 थी, जिनमें कांग्रेस ने 328 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 सीटें जीती। यानी जीत का स्ट्राइक रेट महज 23%, 23% रहा। बीजेपी ने 5 राज्यों में 432 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 278 सीटें वो जीतने में वो कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट है 64%, 64%। तो ये है कांग्रेस और बीजेपी का अंतर और 2024 के बाद लगातार कांग्रेस की हार का पूरा सच। तो आज पूरे सच में इतना ही। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।